मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जिस तरह से सौम्या ने एकदम से चाल बदल ली है, वहीं दूसरी ओर अदित खुद परेशान है कि आखिर सौम्या उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब यहाँ पर सौम्या एक्सपोज तो हो गई है, लेकिन क्या सौम्या के साथ अदित भी एक्सपोज हो पाएगा या फिर मंगल का जासूस बनने का जो राज है वो सबके सामने आ पाएगा। आखिर क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग वीटीएस के साथ। जैसे कि आप ये वीटीएस देख ही रहे हैं कि मंगलक्ष्मी की टीम पूरी तरह से इस ट्रैक को शूट करने में व्यस्त है। जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं कि सौम्या ने वहां पहुंचकर सभी को शॉक कर दिया है। एक्चुअली आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी को डराते धमकाते हैं, इवन अदित को भी डराते धमकाते हैं, जैसे कि आपने देखा ही था। लेकिन यहाँ पर कोई ये नहीं समझ पाता है कि आखिर ये सब कुछ कौन करवा रहा है। अदित को ऐसा लगता है कि सौम्या ने तो सब कुछ मना कर दिया था, हमने प्लान भी कैंसिल कर दिया था। अब यहाँ पर जो अदित है वो जाएगा सौम्या के पास। एक्चुअली उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर भगदड़ मच चुकी है, कहीं सौम्या को कोई चोट वगैरह ना आई हो, इसीलिए आदित्य बिना देरी किए पीछे की साइड जाएगा और सौम्या को ढूंढेगा। तभी यहाँ पर सौम्या बेहोश पड़ी मिलेगी और सौम्या जैसे ही उसके पास आदित्य पहुँचेगा वो उठ जाएगी और आदित्य से कहेगी कि आदित्य, हमारे जितने भी पैसे थे वो सब चोरी हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर आदित्य सौम्या को समझाएगा कि कोई बात नहीं सौम्या, हम दूसरा प्लान कुछ बनाएंगे, फिलहाल यहाँ से भागना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ गुंडे घुस गए हैं और सभी को मारने की धमकी दे रहे हैं। अब इसी बीच जैसे ये बात आदित्य सौम्या को बताएगा, तभी सौम्या अपनी गन निकालेगी और आदित्य के ऊपर सीधा वार करने लगेगी और उससे कहेगी कि आदित्य, अभी तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओ, जैसे सारे ऑडियंस वहाँ पर खड़े हैं वैसे तुम भी जाकर उनमें खड़े हो जाओ। अब आदित्य शॉक्ड हो जाएगा कि आखिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये मुझे मारने की धमकी क्यों दे रही है। अब यहाँ पर आदित्य हैरान हो जाएगा, वो सौम्या को समझाने की कोशिश करेगा, सौम्या क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बट सौम्या यहाँ पर आदित्य की एक भी बात नहीं सुनेगी और उससे कहेगी कि हर बार हमारा मिशन फेल हो जाता है और मुझे पता है ये मिशन कौन फेल कर रहा है और इस बार मैं इसको नहीं होने दूंगी फेल, और इस बार मैं इस मिशन में कामयाब होकर रहूंगी, चाहे तुम मेरा साथ दो या मत दो। जैसे तुम्हारी फैमिली वहाँ बैठी है, चुपचाप तुम भी वहाँ जाकर बैठ जाओ। तो जिसके चलते यहाँ पर सौम्या सभी को शॉक कर देगी उनके सामने जाकर, क्योंकि अभी तक तो सभी को यही पता था कि यहाँ पर गुंडे घुस गए हैं कार्टून कैरेक्टर के रूप में और वो सभी को परेशान कर रहे हैं। बट सौम्या को देखकर कुसुम, गायत्री, ईशाना, शुभी सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि ये कहाँ से आ गई और इन सब के पीछे ये है। अब यहाँ पर सबको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि जो नकली नोटों का धंधा हो रहा है और गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि सौम्या करवा रही है। और सौम्या यहाँ पर अपने कुछ गुंडों को भी ले आती है, जिससे कि चारों तरफ से इन लोगों को घेर लिया जाता है और जितनी भी ऑडियंस होती है उनको बंधक बनाकर वहीं पर बैठा दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मंगल देख रही होती है, जयराज भी देख रहा होता है, लेकिन ये लोग डायरेक्ट वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि उनको पता है अगर ये डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच गए तो सब लोगों के सामने इनका भी सच आ जाएगा कि ये लोग जासूस हैं, अंडर कवर जासूस हैं। तो इस तरह से मंगल वहाँ पर बहुत परेशान होगी, लेकिन जयराज उसको रोक लेगा। इसके अलावा आपने देखा ही होगा कि ईशाना को वो लोग फोर्स करते हैं, उसको धक्का देते हैं एंड वो गिर जाती है और यहाँ पर रिवील होता है कि ईशाना प्रेग्नेंट है। और उसके बाद मंगल अपनी बेटी से मिलती है और उसको समझाती है, इवन वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाती है। ईशाना चाहती है कि वो ये बच्चा अबॉर्ट कर दे, लेकिन लास्ट में उसे उस बच्चे के लिए इमोशंस जाग जाते हैं एंड मंगल उसको समझाएगी कि ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करना है, ये तुम्हें रखना होगा, ये भले ही आरव की निशानी है बट ये एक तुम्हारे पेट में पल रही नन्ही जान है, इसलिए तुम इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। एंड फाइनली यहाँ पर जो मंगल है वो ईशाना को भेज देगी, लेकिन वो खुद वहाँ पर नहीं जाएगी। अब मंगल यहाँ पर फिर से वही मैजिशियन वाले कपड़े पहनेगी और अपनी फैमिली को इस हालत में देखकर वो उन्हें बचाने की कोशिश करेगी और वो सीधा सौम्या के पास जाएगी और उसके साथ हाथापाई करते हुए नजर आएगी, जिसके चलते यहाँ पर सौम्या को काफ़ी धक्का भी देगी और उसको चोट भी लगेगी। लेकिन मैजिशियन के रूप में होने के कारण सौम्या यहाँ पर मंगल को नहीं पहचान पाती है और बाकी और कोई भी नहीं पहचान पाता है, सिर्फ और सिर्फ ईशाना के अलावा। अब यहाँ पर जैसे तैसे करके जयराज मंगल को वहाँ से ले जाएगा ताकि मंगल का सच किसी के भी सामने ना आ पाए।
इसके बाद आप देखेंगे कि सौम्या फिर से जाएगी और वहाँ जहाँ पर सभी लोग उपस्थित होंगे, सभी लोगों को वो इकट्ठा करके बंधक बना के रखेगी, वहीं पर वो एक बॉम्ब फिट कर देगी और यहाँ पर वो उन सभी को धमकी देगी कि अगर किसी ने भी चालाकी की तो वो 2-3 सेकंड के अंदर ये बॉम्ब फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर आप देखेंगे कि सौम्या आदित्य को भी बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करेगी। अब यहाँ पर एंट्री होगी जयराज की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सौम्या जैसे ही कुछ देर के लिए दूसरी तरफ जाके फायरिंग करती है, तभी अचानक से वहाँ पर जयराज की एंट्री हो जाती है। जयराज को देखकर आदित्य शॉक्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर वो उससे पूछेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर जयराज बताएगा कि अक्षत ने मुझे इन्वाइट किया था स्कूल में आने के लिए, मैं थोड़ा लेट हो गया था और मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी, इसीलिए मैं पीछे छुप गया था। आदित्य को शक तो होगा कि ये क्यों आया, हर जगह मेरे पीछे आ जाता है, बट इस सिचुएशन में उसका मेन मोटिव होता है सबको बचाना, इसलिए वो जयराज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और सभी घर वालों को सेफली एक जगह पर ले जाता है। बट वहीं पर आ जाएगी मंगल भी। जी बिल्कुल, मंगल भी अपने नॉर्मल गेटअप में आ जाएगी और वो सभी घर वालों को कहेगी कि वो लेट हो गई थी, शुभ मंगल ऑफिस में उसको कुछ काम था इसलिए वो थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन यहाँ आकर उसने देखा कि फायरिंग वगैरह हो रही है। तभी वहाँ पर मंगल के साथ साथ आदित्य भी शॉक्ड हो जाएगा कि जहाँ जयराज होता है वहीं पर मंगल भी आ जाती है। बट यहाँ पर शॉकिंग तो तब होगा कि पीछे से सौम्या आएगी और सौम्या यहाँ जयराज, मंगल, आदित्य और बाकी सभी घर वालों को डराएगी, धमकाएगी, इवन यहाँ पर वो फायरिंग करने लगेगी, जिसके चलते सभी लोग डर जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर सौम्या की ये डिमांड होती है कि जो 70 से 80 करोड़ के नकली नोट थे वो किसी और ने नहीं बल्कि मंगल ने गायब किए हैं। लेकिन मंगल यहाँ पर सफाई देगी कि वो तो अभी अपने ऑफिस से आई है, वो कैसे ये सब कुछ कर सकती है। बट यहाँ पर सौम्या नहीं मानेगी और बाकी घर वाले भी कहीं ना कहीं मंगल की बात पर विश्वास करेंगे कि मंगल तो ऐसा नहीं कर सकती है, वो क्यों इतने सारे पैसों को लेकर जाएगी और वो तो यहाँ पर थी ही नहीं। इवन आदित्य भी नहीं मानता है, बट सौम्या सारा शक अपना मंगल के ऊपर ही निकालती है, जिसके चलते यहाँ पर वो सभी घर वालों को धमकी देगी कि अगर आप चाहते हो अपनी जान बचाना तो मंगल से कहो कि जहाँ भी उसने वो दोनों बैग रखे हैं जिसमें 70 से 80 करोड़ रुपए थे वो मुझे ला कर दे, तभी मैं आप लोगों को यहाँ से जाने दूंगी, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर फायरिंग करूंगी और ये बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मंगल शॉक्ड हो जाएगी कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि अगर उसने नकली नोट दे दिए तो कहीं ना कहीं उसका सच भी सामने आ जाएगा आदित्य के कि वो अंडर कवर जासूस है। इवन जयराज ने उसको मना किया है ये सब कुछ करने के लिए। दूसरी तरफ अगर वो नहीं देती है तो उसके साथ साथ जितने भी ऑडियंस है, उसके घर वाले हैं, उनकी जान पर भी बनाई है। तो यहाँ पर मंगल बहुत परेशान हो जाएगी। दूसरी तरफ वो जयराज को देखते हुए नजर आएगी। अब जयराज भी इस मुसीबत में ऑलरेडी खुद भी फंसा हुआ है, क्योंकि जयराज को भी बंधक बना लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मंगल है वो अपना दिमाग लगाएगी और वो पैसे तो नहीं देगी, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से सौम्या के ऊपर अटैक करेगी, जिससे कि सौम्या और उसके जितने भी गुंडे हैं उन सभी को हमेशा की तरह मंगल और बाकी जयराज मिलकर मार पीट कर वहाँ से भगा देंगे। ऐसी कुछ अपडेट्स आ रही हैं, जैसे कि हर बार मंगल करती है, फाइटिंग करती है और अपने घर वालों को बचा लेती है, तो इस बार भी कुछ ऐसा हो।